जय हिंद दोस्तों। आइए हम देखते हैं विश्व में घास की जो भूमियां हैं, घास से रिलेटेड जो मैदान है वहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कभी मिलान के रूप में आते हैं तो कभी सिंपल पूछ लेता है कि पंपास कहाँ की मतलब घास है। तो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं और यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद आपको मतलब याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए, कभी भूलेंगे नहीं। और मैंने इसकी जो वीडियो तो मैंने बता दी थी ट्रिक से, यहाँ मतलब हम PYQ सारे कर लेंगे, ठीक, वो भी मैं ट्रिक से बताता चलूँगा। तो ये आके मतलब शुरुआत करते हैं। और जो सुबह वाली वीडियो थी उसमें मैंने जनजातियाँ कराया था, लगभग 35 जनजातियों के आसपास मैंने करा दिए थे, मतलब 26 PYQ थे, मैंने 35 जनजातियों का जिक्र कर दिया था। और जो है मतलब ट्रिक से मैंने बता दिया था। यानी ट्रिक क्या होती है वो रिलेट करता हूँ मैं, ट्रिक कोई नहीं है, ठीक। ट्रिक होती भूल जाओगे, रिलेट कर दूंगा तो याद रहेगी, तो रिलेट करके बता देता हूँ। और ना देखा होगा जाके देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है, यानी इसमें कौन सी है जो उष्णकटिबंधीय है। तो देखिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय होता क्या है। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, ठीक। अब ये 23 डिग्री है, 23 डिग्री जो है नॉर्थ हो जाएगी जिसे कर्क रेखा कहते हैं, और 23 डिग्री साउथ जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, ठीक। तो जो ये क्षेत्र है ना, यही उष्णकटिबंधीय है। जो ये क्षेत्र है, अब इस देश इसके बीच में जो देश आएंगे वो कौन से देश होंगे, उष्णकटिबंधीय होंगे। और ये जो होंगे ये शीतोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आएंगे, ठीक। ये क्या होंगे, शीतोष्ण का 66.5 डिग्री के, मतलब 66.5 जो आर्कटिक वृत्त है ना, वहाँ तक कौन होंगे, शीतोष्ण होंगे। कौन होंगे, शीतोष्ण होंगे, ठीक। तो ये याद रखिएगा आप। अब देखिए शुरुआत करते हैं। अब देखिए इसमें जो है, इसमें लिखा कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। देखिए बेल्ट कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है। कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। तो ये सबसे नीचे है, आपने अगर मैप देखा होगा तो ये सबसे नीचे है। प्रेरी अमेरिका में ही ये ऊपर है गया, स्टेपी कहाँ है, और अफ्रीका में ऊपर हुआ। तो इसमें जो लानोज है ना, ये गुआना में है। कहाँ है, गुआना में है, गुआना में पड़ता है लानोज। तो लानोज क्या है, उष्णकटिबंधीय घास की मैदान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला लिखा निम्नलिखित में से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो देखिए शीतोष्ण मैंने अभी बताया ना कि वेल्ड जो होगा वो कौन होगा, शीतोष्ण होगा। कैंपस ये जो है ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में है कैंपस, ठीक। मैंने कहा था कम्पास, मैं झील के पास खड़ा हूँ, झील से ब्राज़ील, कम्पास से कैंपास। लानोज कहाँ की है, गुआना की। ये उष्णकटिबंधीय है, ये भी उष्णकटिबंधीय। सवाना, यानी मैंने कहा था सवाना फ्री का है क्या, अफ्रीका, यानी सवाना घास कहाँ का है, अफ्रीका का है। ये क्या है, ये उष्णकटिबंधीय है। तो इसमें जो बेल्ट है ना, यही शीतोष्णकटिबंधीय है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं। तो देखिए पटाना यानी श्रीलंका हमारे पास में पड़ता है, तो हम उसे पटा लेते हैं। यानी जैसे वो चीन की ओर भागे तो हम उसे पटा के अपनी तरफ कर लेते हैं, तो श्रीलंका में हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेल्ड किस प्रकार की घास भूमियों के अंतर्गत आता है। तो देखिए बेल्ट जो है ना, ये कौन सी है, तो ये शीतोष्ण है, मैंने अभी बताया क्या पर आता है, शीतोष्ण आता है। अगला है कि किस देश मतलब किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है। तो बेल्ट जो है ना वो कहाँ का है, तो ये अफ्रीका का है। देखिए दक्षिण अफ्रीका, मान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका के लोग क्या हैं, बैल हैं। देखिए मैं रिलेट कर रहा हूँ, मैं भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। मतलब वो पिछड़ा एरिया है तो हम ये मतलब ऐसा सोच सके कि बैल की तरह है या मतलब पिछड़े हैं, तो मतलब कुछ भी मतलब हमें याद करना है बस, ठीक। और बाकी मतलब ठेस नहीं पहुँचाना है, ठीक। तो इस तरह मतलब आप रिलेट कर सकते हैं बैल से बेल्ट और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अगला है जो है लानोज कहाँ के हैं। तो लानोज मैंने बना गुयाना उच्च भूमि का है लानोज, ब्राज़ील है कैंपस का, अर्जेंटीना के क्या है पंपास। यानी हम अर्जेंट में क्या करते हैं, पंप करते हैं। अर्जेंट में क्या करते हैं, पंप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस देश में पंपास है। तो देखिए अर्जेंटीना, अर्जेंट में पंप करते तो पंपास। अगला वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के, तो गुआना ही आएगा, मतलब सॉरी गुआना वहाँ हो जाएगा, लानोज होगा, क्या होगा, लानोज। वेनेजुएला यानी जुए में क्या हो रहा है, मतलब जुआ कहाँ हो रहा है, लॉन में हो रहा है। जुआ कहाँ, जुआ से वेनेजुएला, और कहाँ हो रहा है, तो लॉन में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी भाग में पाए जाने वाली घास भूमियों, अमेजन का जैसे नाम आए ना तुरंत लगाओ कैंपस। आगे बढ़ते। अगला लिखा है कि दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका मतलब होता है ब्राज़ील के क्षेत्र, और वहाँ जो शीतोष्ण घास है ना वो कौन सा है, तो पंपाज है। कौन सा है, पंपाज। अर्जेंटीना कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, तो पंपाज है तो नीचे हो जाए। प्रेरी कहाँ है, उत्तर अमेरिका में है, और ये कहाँ है, तो अमेरिका में है, USA में। अब देखिए प्रेरी यानी हम प्रेयर किसकी करेंगे, जो महान होगा। और सबसे बड़ा देश, सबसे मतलब विकसित देश कौन सा है, अमेरिका है, तो यानी अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका सटा है कनाडा, तो कनाडा हो जाएगा। बेल्ट मैंने बताया ही है कि दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका के पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो दक्षिण अफ्रीका में होगा वो कौन सा होगा, बेल्ट होगा। कौन सा होगा, बेल्ट होगा, मैंने याद कराया।
डाउन तो देखिए ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, तो डाउन डाउन मतलब होता है नीचे, तो नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। पंपाज पंप करते हैं कब, अर्जेंट में, यानी अर्जेंटीना हो जाएगा। अगला है कैंटरबरी। कैंटरबरी देखिए इसमें कहाँ, कैंटरबरी जो है ना ये न्यूजीलैंड में है, कहाँ है, न्यूजीलैंड में है। अगला है पैडंग है, तो देखिए ये क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई उष्णकटिबंधीय। देखिए जब भी अगर इस तरह क्वेश्चन दिए ना एग्जाम में जिसका हमें ओर छोर ना पता हो, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो यकीन मानिए जो ऑप्शन सबसे बड़ा होगा, मतलब जो मतलब विकल्प जो है यानी सबसे बड़ा, अभी देखिए उसमें आया है क्वेश्चन, मतलब आरओ में, उसमें मतलब एक क्वेश्चन था, मतलब जिस मतलब कि पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्टली, उसमें मतलब शायद आविष्कार के बारे में पूछा था कि इसका आविष्कार किसने किया, कोई एक शब्द था, तो उसमें देखिए पहला ऑप्शन सबसे बड़ा था उसमें, ठीक। और ये मतलब होता है, अक्सर होता है, अगर आप लगाएंगे तो मतलब सही हो जाएगा, कम से कम 90% चांस होते हैं जब हमें और छोड़। भाई सीधी सी बात है, ऑफलाइन पेपर है, अगर ऑप्शन लॉन्ग ना हो, मतलब अगर लॉन्ग लिखा है ऑप्शन तो इसका मतलब है वही आंसर है तभी तो लिखा है, नहीं वो सब ऑप्शन ना छोटे छोटे रख देता, भाई उसे लिखने में टाइम नहीं लगेगा तो वो खुद ही छोटे छोटे रख देता, लेकिन आंसर अगर वो ना होगा तो क्यों लिखेगा भाई। तो ये चीज़ होती है कि मतलब आपकी थिंकिंग मतलब कैसे है, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि पंपाज और स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए पंपाज और स्टेपी जो आते हैं ना ये कौन सी श्रेणी है, तो मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ है। पंपाज कहाँ की है, तो पंप अर्जेंट में करते हैं अंडी। स्टेपी कहाँ की, तो यूएस और जो है मतलब यूरोप और एशिया यूरेशिया की है। अगला है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल क्या कहलाते हैं। तो देखिए उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए की बात कर रहा है, तो उत्तरी अमेरिका यूएसए की बात कर रहा है, तो कौन सा है, प्रेरी। पंपाज अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी यूरो एशिया। अगला है सवाना, यानी सवाना यानी फ्री का है क्या। अब देखिए इसमें फ्री का है यानी अफ्रीका, तो मध्य उत्तरी मध्य अफ्रीका। अगला है सुमेलित है, तो देखिए डाउन्स कहाँ के मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया का। कैंपस ब्राज़ील का। पार्कलैंड अफ्रीका का है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मध्य कनाडा के मध्य अक्षांशीय भाग के मैदान, तो देखिए कनाडा वाले क्षेत्र में और यूएसए वाले क्षेत्र में कौन सी है, प्रेरी है। अगला है ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना, तो डाउन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरी यूएसए, वेल्स वो वहाँ का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। सवाना यानी अफ्रीका का। सवाना वाला क्षेत्र जो है ये सहारा के आसपास पड़ता है। सुमेलित नहीं है, तो देखिए अर्जेंटीना कहाँ है, अर्जेंटीना में पंप करना ठीक, ऑस्ट्रेलिया डाउन ठीक। ब्राज़ील में तो कैंपस है ना, और लानोज कहाँ है, तो लान में हम क्या करेंगे, जुआ, यानी लान में जुआ खेलेंगे, यानी वेनेजुएला, क्या वेनेजुएला, ठीक। अगला है सुमेलित नहीं, तो लानोज वेनेजुएला सही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड सही है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका सही है। पार्कलैंड जो है ना ये ब्राज़ील का नहीं है, ये अफ्रीका का है। कहाँ का है, अफ्रीका का है। तो देखिए इसमें मैंने 20 क्वेश्चन देख लिए हैं और मैंने जो थोड़ी बहुत ट्रिक थी वो भी करा दिया, और बाकी इसकी मतलब एक वीडियो मैंने डाल रखी है 10 मिनट की, उसे मतलब 1.5 पे देख लीजिएगा। देखिए जो वीडियो आपको लंबी लगे 1.5 पे देखिएगा और मतलब डिलीट करके याद करिएगा, फिर वो चैप्टर काम खत्म, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।